हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग वे। दोस्तों, हम हमारे चैनल में हमेशा किसानों को सही रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं और करते रहेंगे भी। तो दोस्तों, ये है मेरा धान की प्लॉट्स। देख पा रहे होंगे धान काफ़ी अच्छा हुआ है और हालांकि सफ़ेद बालियाँ कुछ कुछ निकल गई हैं। ये मेरी ही गलती की वजह से मैं कुछ टाइम इसको देखभाल नहीं कर पाया, इस वजह से जो सफ़ेद बालियाँ निकल गई है। लेकिन धान तो बेहतरीन हुई है और ये कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। और हमें अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो छोटे छोटे चिड़ियाँ इतना तेज़ आकर धान को खा कर जा रहे हैं। देखो, ये धान की बाली है लेकिन उसमें एक भी सही धान नहीं है, सारा धान खा गए हैं। वैसे एक दो नहीं, सारा खेत में वैसे चारों ओर खा गए हैं। इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो मेरा आधा धान कट चुका है और ये थोड़ा सा और बचा है। तो जो धान कटाई हुई है, मैं मार्केट से रेट के बारे में जब पता किया, हमारे यहाँ जो इस सीज़न में ये जैसे कि मई महीना है, इस महीने में जो हार्वेस्टिंग होता है धान, उसका टोकन यानी कि कार्ड नहीं बनता है और उसको ब्लॉक में बेचना पड़ता है। ब्लॉक में 1500 में ख़रीदा जा रहा है व्यापारियों के। जब मैं कांटेक्ट करके उनको पूछा 1500 वाले रेट, अगर 1500 में इसको बेचा जाएगा तो हमें कुंटल पीछा 50 से 60 रुपया का नुकसान हो सकता है। तो बताओ कैसे चलेगा काम। ये सिस्टम का नाकामयाबी है। एक सीज़न में काट देता है और दूसरे सीज़न में ब्लॉक में बेचने के लिए बोलता है। तो क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं। सिस्टम के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मेरा बस चले तो ये सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अभी सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दो और तो खाने का तेल कम कर दो। सारे चीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगा दिया गया है। अगर देश के सारे किसान मिलकर एक साल के लिए खुद के लिए फसल उगाओ और किसी को बेचो मत, ऐसा स्ट्राइक कर दिया सारे किसानों ने, तो देश का हवा टाइट हो जाएगा दोस्तों। फिर भी अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, अभी जितना भी सिचुएशन है उसके ऊपर मैं बात कर देता हूँ। तो अभी तक तो ईरान, इजराइल, अमेरिका का वार रुका नहीं है और हॉर्मज़ अभी तक खुला नहीं है। अगर ऐसे ही और कुछ महीने तक चल गया तो तेल की किल्लत बढ़ जाएगा। तेल यानी कि डीजल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डीजल, पेट्रोल तो सिर्फ व्हीकल में यूज होता है। डीजल खेतीबाड़ी से लेकर, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर, बड़े बड़े ट्रेन से लेकर क्रेन तक सारे जगह पर वही डीजल ही इस्तेमाल होता है। तो डीजल का किल्लत हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट से आपके थाली तक सारे चीज़ पहुंचता है, चाहे कपड़ा से लेकर मकान के सारे सामान, खाने के सामान से लेकर हर कोई छोटी बड़ी चीज़ ट्रांसपोर्टिंग से आपके पास पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो वो तो खुद के जेब से देंगे नहीं, वो भी हमारे ऊपर आएगा। इधर से खाद इस्तेमाल कम करने के लिए मोदी जी ने कह दिया है। खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल का जो हार्वेस्टिंग कम जाएगा, घटेगा तो किसान को नुकसान और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। जितना किसान का कमर तो ऑलरेडी टूटी हुई है और उसके ऊपर फिर से ये महंगाई का मार पड़ जाएगा। किसानों का नुकसान नहीं होता है दोस्तों, नुकसान करवाया जाता है। अगर इस सीजन में भी वो जो कार्ड का सिस्टम होता हमारे यहाँ, तो हमें लगभग
1600 रुपया का फ़ायदा होता, 1500-1600 रुपये का फ़ायदा होता पर क्विंटल। लेकिन कार्ड नहीं है, आधी से भी कम कीमत में धान को बेचना पड़ रहा है, तो किसान कैसे सरवाइव करेगा। ये जो महंगाई पड़ रहा है दोस्तों, मुझे लगता है ये महंगाई वैसे ही नहीं आई है, मुझे लगता है ये जो महंगाई है वहाँ से आई है। कहाँ से? एक्सट्रीम फाइल, वो जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प वो मना किया था ना, जो मोदी सरेंडर किया था ट्रम्पा के पास, वहाँ से उठकर आई है ये महंगाई। क्योंकि बीच में सुनने के लिए मिल रहा था 1 महीने के लिए ट्रम्पा ने छूट दी है कि अमेरिका ने इंडिया को छूट दी है कि वो जो रूसिया से ऑयल खरीद सके, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल रहा था। तो 16 तारीख को उसका 16 तारीख यानी कि 16 मई तारीख को उसका जो डेडलाइन ख़त्म हो रहा है, वहीं से ही जो महंगाई शुरू हुई है। समझ रहे हो ना बात। उसी टाइम उसको छुपाने के लिए, उस टाइम एक इशू हुआ था, उसको छुपाने के लिए जो क्या बाहर किया गया था कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में आपको उलझाया रखा गया और आप लोग शांत हो गए। अभी रिसेंटली जो है पेपर लीक हुआ है, उसको छुपाने के लिए ये डीजल और पेट्रोल की किल्लत किया गया है और जानबूझकर किया गया है ये, ताकि आपका ध्यान भटक जाए और वो जो पेपर लीक के मामले से आपका ध्यान भटकाने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये सिस्टम किया गया है। तो खैर, हम तो किसान लोग हैं, तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और तैयारी ऐसा होगा कि ताबड़तोड़ पैदावार किया जाएगा। और इस साल मैं सोच रहा हूँ अगेती, बैंगन और टमाटर दोनों की खेती करूँगा और उसके साथ मिर्च की भी खेती करूँगा। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर बैंगन और टमाटर की नर्सरी अभी तक लगा लिया है तो मुबारक हो, आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रेट में बेचने वाले हैं। क्योंकि अभी तक किसी का भी नर्सरी तैयार हुआ नहीं है और आगे चलकर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह सबसे पहले प्रोडक्शन करने का कोशिश करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं ऑलरेडी खेती किसानी में माहिर हूँ और यानी कि मैं सबसे पहले प्रोडक्शन निकालने का कोशिश करता हूँ। तो ये तो छोड़ो, ये इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सिर्फ वैसे मान रखने के लिए खेती कर देता हूँ। हर कोई गांव में करता है तो इसीलिए करना पड़ता है मुझे भी। तो मेरा सबसे जो मेन टारगेट है किसानी में वो फिश फार्मिंग है और वेजिटेबल्स की खेती है। जैसे कि अभी बैंगन की नर्सरी आज डाली जाएगी और कल परसों तक मिर्च की नर्सरी डाली जाएगी और उसके बाद फिर से टमाटर की नर्सरी डाली जाएगी। उसके लिए खेत की प्रिपरेशन के लिए डीजल ही नहीं है, इस वजह से मैं जो बैल खोज रहा हूँ, बैल और भैंस की जुगाड़ कर रहा हूँ, उसमें जुताई करके फिर से जो खेत की तैयारी करूँगा और तैयारी करके कोशिश करूँगा कि सबसे पहले यानी कि ये मैं जून महीने की 15 तारीख तक मैं बैंगन प्लॉट में लगा दूँ। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। मेरा नर्सरी कैसे डाली जा रही है उसकी वीडियो लेकर आऊँगा और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।